हमारे तो वो मसीहा थे, और हम जब जाते थे वहाँ पे तो कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। इसका तो जवाब चुनाव आ रहा है, उनके भाई अफजाल अंसारी चुनाव लड़ रहा है। इसका जवाब जनता दे देगी कि वे माफिया है या डॉन है, या हमारे यहाँ 20-30 मंदिर बनवा दिए हैं, और मैं आपको बताऊं स्कूल खुलवा दिए। कि अफजाल अंसारी चुनाव लड़ेंगे, चाहे इसमें योगी आ जाओ या मोदी आ जाओ, एक बार उनके सामने लड़के देख लो, पता चल जाएगा। मुख्तार अंसारी को लेकर अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हाजी खुर्शीद जी हैं। अब इनसे बातचीत करेंगे मुख्तार अंसारी के लिए, आखिर वो किस नज़रिए से उनके मामले को देखते हैं। यहाँ तक कि लोग कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा थे, और कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी एक माफिया थे, एक डॉन थे। लगातार उनको कई नामों से लोग जानते भी थे, और कई बार वो विधायक भी रह चुके हैं। अब इनसे बातचीत करेंगे आखिर किस नज़रिए से उनके केस को देखते हैं। उनके परिवार वाले लगातार आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं कि प्रशासन के बीच में रहने के बाद, जेल में रहने के बाद आखिर उनकी मौत कैसे होती है, हत्या या आत्महत्या, तमाम सवाल खड़े होते हैं। उन्हीं सवालों पर इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। एक तरफ अगर देखा जाए तो जब मुख्तार अंसारी की मौत होती है, तो मौत होने के बाद काफ़ी हंगामा खड़ा होता है, प्रशासन के लोग हंगामा करते हैं, उसके परिवार के लोग हंगामा करते हैं, पर अभी तक ना कोई रिपोर्ट मिला है, ना ये तय हुआ है कि आखिर उनकी मौत हुई कैसे। लोग ये भी कह रहे थे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तो पता चल जाएगा, तमाम खुलासे होंगे। और सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम है हाजी खुर्शीद, पूर्व सभासद हूँ। हुँ, वार्ड नंबर 19 से बाईपास डूडा कॉलोनी, हुँ, नेहटौर से मेरा ताल्लुक है। अच्छा, जैसे कि आपने मुझसे मुख्तार के बारे में सवाल किया है, जी, तो मैं ये मानता हूँ उनके परिवार के लोग जो थे, दादा परदादा आर्मी से ताल्लुक़ रखते थे। जी, तो आर्मी वाले लोग जो होते तो वो ईमानदारी से अपनी जान तक दे देते बराबर, देश के लिए। हुँ, और साथ में मैं ये समझता हूँ कि 4-5 बार के वे विधायक रहे, हुँ, सांसद भी, विधायक भी, जैसे कि उनका मैसेज अपने पूरे हिंदुस्तान में जा रहा, मैं भी सुन रहा कि उन्होंने मंदिर बनवाए, हुँ, ऐसे-ऐसे इतने मंदिर बनवाए, इतने मतलब जो है गाँवों में लाइटें लगवाई, गाँव बसाए। हुँ, तो इस तरह के व्यक्ति को आप अगर गलत कहोगे तो मेरे हिसाब से ये गलत है। हुँ, और दूसरी बात ये है कि हिंदू हो या मुसलमान हो, जितना सैलाब उनके जनाजे में हुँ, मौजूद है, जी, उस चीज़ का इतिहास गवाह है। हुँ, और सामाजिक क्या और बेसामाजिक क्या आदमी इस चीज़ को महसूस कर रहा है कि माफिया डॉन के जनाज़ों में इतनी पब्लिक कभी कहीं नहीं आती है, चंद लोग होते हैं। जी, जैसे कि हमने मीडिया से खबरों में सुन रहे हैं हुँ, कि कम से कम 4-5 लाख लोग उनके जनाजे में, हिंदू, मुसलमान, हुँ, और काफ़ी मीडिया चल रही है हुँ, चर्चा में। तो वहाँ पे हमने देखा, कई जगह मीडिया कर्मी दिखा रहा है उस चीज़ को कि इतने मंदिर बनवाए, और इतनी मतलब उन्होंने अपनी जगहें दे दे के लोगों को स्कूल बनवाए, हुँ, और पानी की टंकी वगैरह गांव के गांव बसाए। हुँ, काफ़ी हिंदू लोग ये कह रहे हैं कि मतलब जो है हमारे तो वो मसीहा थे, हुँ, और हम जब जाते थे वहाँ पे हुँ, तो कोई खाली हाथ नहीं लौटता हुँ, था, और हमारे तो घर भी उन्हीं लोगों से चलते थे। हुँ, क्या माफिया जो थे वे माफियाओं के लिए थे, हमारे तो एक वे मसीहा थे। जी, समझे, ये बात हमारे तो नॉलेज में आई। हुँ, हम तो वहाँ से कम जैसा 500-700 किलोमीटर का सफ़र है हमारा यो नगीना विधानसभा। हुँ, ज़्यादातर तो लोग अगर जानते हैं तो मौके लोग जानते हैं, हम तो खबरों के द्वारा ये चीज़ सुनते हैं। जी, और जब तुम्हें बताऊँ कोई आदमी गलत होता है हुँ, तो उसका गलत मैसेज आता है, जो अच्छा आदमी होता है तो उसका अच्छा मैसेज आता जी, है। अब इसका तो जवाब चुनाव आ रहा है, हुँ, उनके भाई अफजाल अंसारी चुनाव लड़ रहा है। हुँ, इसका जवाब जनता दे देगी हुँ, कि वे माफिया है या डॉन है, या मतलब कैसे व्यक्ति थे, कैसे नहीं थे। हुँ। अच्छा तो भाई ताऊ जी ये बताइए, जिस तरीके से देखा जाए मुख्तार अंसारी की एक तरफ मौत हो जाती है, जी, हत्या हो या आत्महत्या हो, ये जाँच का विषय है, शासन जाँच कर रही है, रिपोर्ट आएगा तो क्लियर होगा। पर क्या ऐसा कुछ नहीं फ़ील हो रहा है आपको, या तमाम लोगों खबरों के द्वारा ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ षड्यंत्र रचा गया है या मारने की साजिश हुई है? लोग जैसे उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि उनके खाने में डेली के डेली थोड़ा-थोड़ा ज़हर दिया जाता था। लग रहा है कि जेल में आज भी जितने भी कैदी हैं, वो सुरक्षित हैं या नहीं? देखो सुरक्षित का मसला तो ये है भाईजान
कि पहले सुना मैंने उनका लड़का वगैरह मिलने गया था या उनकी बीवी या कोई और जो भी गया, तो उनसे उन्होंने कहा, जैसे कि एक मीडिया के सामने एक बोतल दिखाई जा रही कि ये कहते कि ये पाइजैन की बोतल है, इससे आहिस्ता-आहिस्ता जो है मामला जो है अंदर का ख़त्म होता चला जाता और आखिर में आके वो दम तोड़ देता। तो हमें तो इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो लिहाजा उन्हीं चीज़ों से हमें उनके माध्यम से ये पता लग रहा, जैसे खबरों में बता रहा है कि उसका परिवार बता रहा है कि पाइजन दिया गया। तो ये तो जेल के अंदर पता होगा और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये बता रही है कि मतलब जो है इसमें पाइजन नहीं है, हार्ट अटैक से मौत हुई है। जी तो ये तो भाई अल्लाह ही जान सकता, दूध का दूध, पानी का पानी, इसमें क्या सच्चाई और क्या गलत। जी। ताऊ जी ये बताइए, इसके पहले भी अतीक अहमद का मामला आया था। कहीं न कहीं प्रशासन के बीच में रहते हुए भी उनको गोलियों से छलनी कर दिया गया था, तमाम सवाल भी खड़ा हुआ। उसके बाद उनके घर मकान पर बुलडोज़र भी चल गया था, तमाम सवाल खड़ा हुआ। तो क्या लग रहा है कि एक अतीक अहमद, उसके बाद मुख्तार अंसारी, फिर उसके बाद ऐसे कई और भी हैं लोग, क्या सब सुरक्षित हैं या नहीं? देखो, हमने ये सुना था कि पत्रकारों ने ये काम कराया है। जी, अब पत्रकार इसमें बदनाम हो रहे थे कि पत्रकार बन के आए, उन्होंने इस तरीके की हरकत करी जी। और जब बात को पता चला कि इसमें पत्रकार थे ही नहीं, हुँ, तो ये भी मतलब झूठ साबित हुआ। जी, और मैं ये समझता हूँ इतनी कस्टडी में पुलिस के हो तो, प्रशासन के हो तो, इतनी बड़ी वारदात हो जावे, हुँ। तो ये मुमकिन नहीं, ये मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन नहीं। हुँ। ताऊ जी ये बताइए, जिस तरीके से लोग ये भी कह रहे हैं और कुछ लोग भी कह रहे हैं कि वो मुख्तार अंसारी घर में माफिया यानी गुंडों को जन्म देते थे, पालते थे। लग रहा है कि एक मुख्तार अंसारी जैसे लोग लोग कहते हैं गरीबियों के मसीहा हैं, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, मुख्तार अंसारी अच्छे व्यक्ति नहीं थे। कि कुछ आप लोग भी कहीं न कहीं नाम से तो पहचान तो मिली होगी, कि कैसे मालूम होते थे? आपने टीवी में देखा होगा या हो सकता है इलाके में कई बार मुलाकात भी हो, काफ़ी उम्र हो गई है। लग रहा है कि कुछ ऐसा उनके अंदर था? देखो, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भी पत्रकार बंधु हो, नॉन मुस्लिम हो आप भी। जी, मैं ये समझता हूँ आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता होगा। जी, तो इस चीज़ का जवाब दे दे तो ज़्यादा अच्छा है। जी, और आप नहीं जवाब देना चाहते तो मैं आपसे ही मालूम कर लेता। जी। क्या ये बताइए, हुँ, आपका क्या नाम है? आप नाम बताइए हुँ। पहले तो मुझे अपना। सुभाष कुमार। सुभाष कुमार। जी, सुभाष कुमार जी, ये बताइए कि जैसे कि नॉन मुस्लिम लोग ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बीसों तीसों मंदिर बनवा दिए हुँ, हैं और मैं आपको बताऊँ स्कूल खुलवा दिए। हुँ, एक स्कूल का ज़िक्र था, उन्होंने अपनी जगह दे दी। हुँ, आपको मैं बात बताऊँ, जैसे कि एक गाँव का ज़िक्र था, एक गाँव की इंटरव्यू चल रहा था, मैंने देखा उसमें, तो उसमें काफ़ी लोग नॉन मुस्लिम थे, उसमें एसी भी थे, काफ़ी समाज से लोग थे, सारा कोई मुसलमान नहीं था उसमें। हुँ, तो जितने भी लोग थे वे सब ये कह रहे थे कि हमारे तो वे मसीहा थे हुँ, और हम जब भी कोई ब्याह होती थी, शादी होती थी, कोई दुख होती थी, तकलीफ होती थी हमें और हम पहुँचते थे तो उनके दरबार से हम कभी खाली नहीं जाते थे और हमारी पूरी मदद करते थे। हुँ, एक बुजुर्ग आदमी थे, उनका इंटरव्यू में देख रहा था, तो वो बेचारे रो रहे थे आंसुओं से जी, और वो ये कह रहे थे कि मुझे कभी आज तक जब भी पुकारा, चाचा और ताऊ ही कह के पुकारा। जी, तो देखो जी, अगर वो गलत होता तो नॉन मुस्लिम आदमी कभी उसे सही नहीं कह सके था और नॉन मुस्लिम मुझे ये लग रहा कि उसके फुल सपोर्ट और उसमें ये बता रहा है कि अफजाल अंसारी चुनाव लड़ेंगे, चाहे इसमें योगी आ जाओ या मोदी आ जाओ, एक बार उनके सामने लड़के देख लो, पता चल जाएगा कि किसमें क्या सच्चाई है। जी। मुख्तार अंसारी के शव को जब ले गया दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था, उस वक़्त वहाँ प्रशासन, शासन या यहाँ तक कि डीएम गाज़ीपुर महोदय जी वहाँ पे मौजूद थीं। उनके भाई अफ़ज़ल अंसारी जी लगातार उनसे नोक बहस झोंक, छिड़ रही थी, हाँ, नोक आपने झोंक देखा भी होगा। नोक झोंक। और नोक-झोंक हुई उसमें, डीएम गाज़ीपुर ने ये भी कहा था कि यहाँ पे सिर्फ़ परिवार के लोग मिट्टी दे सकते हैं। उसके बाद जो जनाजे में जितने भी लोग शामिल हैं, कोई मिट्टी नहीं दे सकता है। ऐसा कुछ कहीं लिखा हुआ है कि परिवार के लोग ही सिर्फ़ मिट्टी दे सकते हैं या किसी के चिता को आग? देखो, ऐसा है, मैं देख रहा था उनकी काफ़ी डीएम साहिबा की नोक-झोंक हो रही थी। उन्होंने ये भी कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे। जी। तो उसमें अफ़ज़ाल अंसारी साहब ने ये कहा कि आप करिए। हुँ, तो देखो, कोई भी मौत हो, अड़ती हो, कोई सी भी समाज से हो, जब आदमी कोई कितना भी कैसा व्यक्ति हो, हुँ, तो बहुत से सारे लोग उसकी अड़ती को, भावना को, संभावना को सब कुछ करने आते। जैसे मुस्लिम में कोई मर जाता तो उसे मट्टी देने के लिए आते, हुँ, जैसे कोई हिंदुओं में मर जाता तो उसी की अड़ती को लेके जाते। हुँ, तो इसमें कोई भी कहीं कुछ नहीं लिखा
अमिताभ बच्चन है, एक आईपीएस अधिकारी है, अमिताभ ठाकुर। हाँ, अमिताभ ठाकुर है, उन्हें इस मामले में बहुत अच्छा मालूम है जी। और उन्होंने धाराएँ भी पढ़ी, एक्ट भी पढ़ी और कौन-सी धारा कहाँ लगती है, वो भी सब उन्होंने पाठ बताया। जैसे कि मैंने सुना मीडिया के सामने, तो शायद मैं समझता हूँ उनसे अच्छा वे भी नहीं जानती होंगी डीएम साहिबा, क्योंकि उन्हें बहुत बड़ा पुराना एक्सपीरियंस है। जी। तो उन्होंने इस चीज़ को बता दिया है कि कोई भी कहीं किसी लॉ में ये नहीं लिखा हुआ है कि आप किसी लड़की को आप वो नहीं दे सकते, कि उसके साथ नहीं जा सकते, या मुसलमान धर्म में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आप उसे मट्टी नहीं दे सकते। तो ये सब एक्ट में धाराओं में लिखा हुआ है। वो इसका फैसला कोर्ट में जो कुछ भी होगा वो बता देंगे। जी। लोग कहते हैं कि कोई भी हो, लोग कहते हैं कि वो गलत इंसान है। गलत इंसान के पीछे लोग नहीं जाते हैं। जब उनके जनाजे के बीच कहते हैं कि जब जन सैलाब उमड़ा था, इतने लोग थे, हिंदू, मुस्लिम तमाम धर्म के लोग वहाँ पे मौजूद थे। सभी लोग मिट्टी देने का काम भी किए हैं और डीएम महोदय से नोक-झोंक भी हुई है। लग रहा है आपको कि मुख्तार अंसारी अच्छे व्यक्ति नहीं थे? देखो, जैसे कि माहौल था मौका, मार्केट बंद थी, हिंदू का, मुसलमान का, मार्केट अपनी सारी दुकानें उन लोगों ने बंद कर दी थी। जी। तो कुछ तो अच्छाई होगी उनमें, बराबर। जो हिंदू या मुसलमान एकजुट होके एक भी अपनी दुकान या घर के ऊपर, औरतें देखी मैंने छतों तक पे थी वहाँ, काफ़ी मतलब हुजूम था। तो जो अच्छा व्यक्ति होता है उसी के लिए सपोर्ट में लोग आते हैं। गलत व्यक्ति होता तो वहाँ भीड़ भी नहीं इकट्ठा होती। आप कोई सा भी, अब ये चुनाव चल रहे हैं हमारे, अगर गलत होगा तो उसे गलत कहा जाएगा, जो सही है तो उसे सही कहा जाएगा। जी। तो वो मुझे लगा कि वो हिंदुओं के भी या मुसलमानों को सबको एक साथ चल के लेके चलने वाले व्यक्ति थे, जो इस वजह से उनका सहयोग कर रहे हैं सब लोग। जी। ताऊ जी ये बताइए लगातार यूपी में कहते हैं कि एक न्यायप्रिय सरकार है माननीय योगी आदित्यनाथ जी की। जो भी करते हैं, न्याय करते हैं, फैसला करते हैं, किसी असहाय के घरों पर आज तक बुलडोज़र नहीं चला है। ला ऐसा कुछ आपको फ़ील नहीं हो रहा है कि कुछ न कहीं कुछ त्रुटि हो रही है? देखो, ऐसा है, बिल्डोज़र का मामला तो ये है, जितना भी क्राइम था, मैं बिल्कुल सच्चाई बता रहा जी। आपको, उनके दौर में पब्लिक को सुकून तो मिला, रातों को चोरी होती थी, डकैती होती थी, दुनिया भर के काम होते थे, सड़कें लुटती थी, दुनिया भर के काम होते थे। खेत में पानी किसान नहीं देने जाता था, और भी जंगल में बाहर मकान निकलता बनाता हुआ भी डरता था। जी। आज की तारीख में खुले में रह रहा आदमी, और जो माफिया थे, वैसे जो बदमाश क्रिमिनल लोग थे, उनके मर्डर भी किए उन्होंने। अब उसमें वो कोई गलती ऐसी भी हो जाती जो सही आदमी भी उसमें फँस जाता। तो वैसे तो काफ़ी क्राइम खत्म करा। तो क्या लग रहा है ताऊ जी लास्ट सवाल है, क्या लग रहा है कि योगी सरकार में मुख्तार अंसारी के साथ जो भी हित हुआ या अनहित हुआ, क्या ये गलत है या सही? देखो जी, इसका फैसला तो ऊपर वाला करेगा, गलत है या सही है। और जैसे जनता की आवाज़ है, जैसे पब्लिक बता रही है कि इतनी पब्लिक इकट्ठा हो रही है, तो मैं ये समझता हूँ, पब्लिक के नज़रिए से तो मुझे बेकसूर से लग रहे वे। और भैया, बाकी सरकार का मामला है, उसे गलत कर दे या सही कर दे। और जैसे कि अब्बास का मामला आया था, आपको मैं बता दूँ, पैरोल पे आने के लिए वो मट्टी देने उसे आना चाहिए था। और कोई भी, जितने भी बड़े से बड़े अधिकारी थे, डीएम थे, एसपी थे, अब तुमने आपने देखा होगा, जितने भी लोग ये समझ लो क्रिमिनल होते, छोटी-मोटी दफ़े में भी होते, अगर कोई परिवार का सदस्य मर जाता है, तो उसके लिए 1 दिन की रिमांड के लिए पुलिस हथकड़ी डाल के लाती है, और वो मट्टी दे के या अपने परिवार से मिल के चला जाता है सूरत देख के। तो इतने आईपीएस अधिकारी थे, बहुत सूझबूझ के लोग थे, और वे उन्होंने, मैं सुना कि प्रयास भी किया, काफ़ी अर्ज़ी भी डाली, कोर्ट भी गए। तो 1-2 घंटे, 2-4 घंटे के लिए, 56-50 घंटे के लिए पुलिस ला सकती थी, मट्टी दे के चला जाता वो, तो उसके मन को भी थोड़ी-सी तसल्ली मिल तसल्ली जाती। हो जाती। हुँ। तो वो उसके दिल में भी ये अरमान रह गया कि मैं अपने बाप को मट्टी दे तक भी नहीं दे सका। जी, चलिए फिलहाल अभी आपको मैं बता दूँ इस वक़्त हमारी मौजूदगी है नगीना के हॉट सीट नगीना लोकसभा के हॉट सीट पर। ये अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हाजी खुर्शीद जी थे। इनसे बातचीत की है, बातचीत कर काफ़ी अच्छा लगा पर मुख्तार अंसारी के काम को और उनके नाम को और वहाँ के लोगों के विषय में आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर करिएगा।
फिलहाल मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।